नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात उस इलाके की जहां व्लादिमीर पुतिन ने बारूदी सुरंगों की खेती शुरू कर दी और इसकी फसल ऐसी निकली है कि ज़ेलेंस्की की जान पर बनाई। इस वक्त ज़ेलेंस्की के हजारों सैनिक ऐसे इलाके में घिर चुके हैं जहां चारों तरफ बारूदी सुरंग के धमाके ही धमाके हो रहे हैं। लेकिन 27 जून को हुए एक बड़े हमले ने सभी धमाकों को पीछे छोड़ दिया। इसकी तस्वीरें किसी को भी झकझोर कर रख सकती हैं। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें हैं। बहुत से लोगों की जान गई है। यूक्रेन का एक और शहर फिर पुतिन के गुस्से का शिकार बना है। ये रूस का क्रामातोर्स्क शहर है और यहाँ रिहायशी इमारत पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। एक के बाद एक कई मिसाइल यहाँ गिरी हैं। You listening to me? Yeah. Nod your head if you can hear us. एम्बुलेंस को पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पब्लिक भी फौरन पहुंच गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। यहाँ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। क्रामातोर्स्क में ये वो जगह है जहाँ एक मशहूर रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे। तभी अचानक रूस की मिसाइल यहाँ आकर गिरी। बहुत ज्यादा अफरा तफरी है। बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। रूस की मिसाइल 2 जगह गिरी है, एक क्रामातोर्स्क शहर और पास ही एक गांव जो डोनेट्स्क के इलाके में पड़ता है। यहाँ मलबे में लोगों को जिंदा निकालने की कोशिश है। जो लोग इमारत में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। इस अटैक की तुलना ठीक 1 साल पहले यूक्रेन के क्रेमेंचुक शहर पर हुए मिसाइल अटैक से की जा रही है। Українці, українки, рівно на роковину удару російських терористів по Кременчуку, по торговельному центру, коли загинули 22 людини, російські нелюди знов спрямували ракети по Кременчуцькому району. Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ, ракети С-300. ज़ेलेंस्की की बातों से एक बात तो साफ है कि वो कीव में अपने बंकर में बैठकर रूस की बमबारी का सिर्फ आकलन कर रहे हैं। वो रूस के मिसाइल हमलों को लेकर आक्रामक हैं, लेकिन सिर्फ अपने वीडियो वाले स्टेटमेंट में ही उनका गुस्सा झलकता है और इससे पुतिन को अब तक कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं देता। रूस ने क्रेमेंचुक शहर में एक मॉल पर ऐसे ही मिसाइल से हमला किया था। तब 21 लोगों की जान चली गई थी। देखिए तब पुतिन ने अपनी मिसाइल के H-22 से क्रेमेंचुक के मॉल पर कैसे हमला किया था। फरवरी 2022 में शुरू हुए इस युद्ध के दौरान 27 जून की तारीख ऐसी थी जब ज़ेलेंस्की को लगा कि पुतिन इस युद्ध में कोई रहम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि तब इस हमले ने यूक्रेन को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। 27 जून को क्रेमेंचुक पर मॉल पर हमला हुआ था और अब 27 जून 2023 को क्रामातोर्स्क पर मिसाइलों से हमला हुआ है। आखिर पुतिन ने 27 जून की तारीख को ही ऐसे बहुत बड़े हमले क्यों किए? ये सवाल पूरा यूक्रेन पूछ रहा है। इस तबाही का जिक्र कीव से लेकर लंदन और वॉशिंगटन डीसी और व्हाइट हाउस में भी हो रहा है। इस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि शहरों की तबाही के साथ साथ डॉनबास के मोर्चों से भी बहुत बुरी खबर आ रही है, जिससे एक बात साबित हो जाती है कि ज़ेलेंस्की का काउंटर ऑफेंसिव या कहें कि काउंटर अटैक खटाई में पड़ गया है। ज़ेलेंस्की अब बारूदी सुरंगों के बीच घिर चुके हैं। ज़ेलेंस्की की फौज ऐसे कई इलाकों में दाखिल हो चुकी है जहां चारों तरफ बारूदी सुरंग है। इससे ज़ेलेंस्की के टैंक तबाह हो रहे हैं, ज़ेलेंस्की के सैनिक मारे जा रहे हैं और अब ज़ेलेंस्की सिवाय खड़े होकर देखने के कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनके सामने अब बड़ी चुनौती रूस की सेना की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी फौज की जान बचाना है और ऐसा बस 1 हफ्ते में हो गया है।
रूस के मिसाइल हमले में घायल हो चुके यूक्रेन के कमांडर जनरल वालेरी ज़ालुझन एक मोर्चे पर पहुंचे हैं और अब नक्शा देखकर ये तरकीब निकाली जा रही है कि फंसे हुए सैनिकों को बारूदी सुरंगों के बीच में से कैसे जिंदा निकाला जाए। जनरल ज़ालुझनी को बहुत ही खतरनाक कमांडर माना जाता है, लेकिन इस वक्त उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती अपनी फौज को संकट वाले इलाकों से निकालना है। पुतिन की फोर्स ने बखमूत से लेकर ज़पोरिज़िया तक सभी फ्रंट पर बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसके बीच से निकलना अब ज़ेलेंस्की और उनकी फौज के लिए आसान साबित नहीं हो रहा। ऐसा लीमान में हो रहा है, ऐसा हाल बखमूत में भी है, ऐसा हाल अब दीविका और मरिंका में भी देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की कीव में बैठे हैं, लेकिन असलियत में वो पुतिन के इस बारूदी जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। ज़पोरिज़िया के पास आपको एक फ्रंट पर ले चलते हैं जहां लड़ाई आमने सामने की हो रही है। यहाँ ट्रेंच यानी युद्ध लड़ने के लिए गड्ढे खोदकर रास्ता बनाया गया है। ये पहले विश्व युद्ध जैसे हालात हैं। यहाँ कब किसे गोली लगेगी ये कोई नहीं जानता। यहाँ जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जरूरी हो जाता है। रहम की, सरेंडर की और आराम करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। यहाँ ट्रेंच में घूम घूम कर अपने मोर्चों पर डिफेंस लाइन को और मजबूत करना पड़ता है। किस कोने में मौत छुपी है, किस कोने से ग्रेनेड से हमला होगा, ये बस 2 सेकंड पहले पता चलता है और तब तक देर हो जाती है। Ви можете спостерігати мух і легкий ґрунт. Тут уже спочиває чийсь російський солдат. Трохи може вонять далі, но... Чуть-чуть вправо. रूस अब इन इलाकों में अटैक हेलीकॉप्टर को काफी कम ऊंचाई पर उड़ा रहा है। कहीं कहीं तो ये हेलीकॉप्टर पेड़ों की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जिससे ज़ेलेंस्की की शॉर्ट रेंज वाली एयर डिफेंस मिसाइल नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में यूक्रेन की फौज बारूदी सुरंगों के बीच रहकर पूरी तरह घिर चुकी है और वो रूस का आसान निशाना बन रही है। ये पुतिन की फौज की बहुत ही कारगर रणनीति साबित हुई है, जिसने ज़ेलेंस्की को यह एहसास दिला दिया है कि जो शिकार करने चला था वो खुद ही शिकार बन गया। पुतिन की बारूदी सुरंगों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के बीच ज़ेलेंस्की और उनकी फौज अब तक एक पुतले की तरह नजर आ रही है। या तो ज़ेलेंस्की की फौज खुद को बारूदी सुरंगों से बचाए या फिर वो अटैक हेलीकॉप्टर की रेंज से बाहर रहे। ज़ेलेंस्की की सेना ज्यादा प्रेशर में है क्योंकि यहाँ रूस की डिफेंस लाइन ज्यादा मजबूत है। ज़ेलेंस्की के लिए इस डिफेंस को तोड़ना आसान नहीं है। सामने बारूदी सुरंग है, स्नाइपर हैं और ड्रोन की निशानदेही पर यहाँ मोर्टार हमले भी होते रहते हैं। इन सब से कोई बच भी जाए तो पुतिन के अटैक हेलीकॉप्टर तो यहाँ कभी भी मंडराने लगते हैं और उनके नजर में कोई हरकत आई तो वहाँ रॉकेट की बरसात हो जाती है। अमेरिका की तरफ से मिली ब्रैडले बख्तरबंद गाड़ियां भी पुतिन की बारूदी सुरंगों को शिकार बना रही हैं। ज़पोरिज़िया के पास बारूदी सुरंग के हमले ने ही ब्रैडले और लेपर्ड टैंक को हिलने लायक तक नहीं छोड़ा था। ये तस्वीरें पुतिन ने दुनिया भर में वायरल की थी और बताया था कि नेटो से मिल रहे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का रूस की फौज लगातार शिकार कर रही है और अब तक ऐसे 30% हथियारों को खत्म कर दिया गया है। नेटो की मदद भी फेल साबित हो रही है और ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी मुश्किल में घिर चुके हैं, जिसमें से उन्हें सिर्फ रूस निकाल सकता है, ऐसा पुतिन के समर्थक दावा करते हैं। देखा जाए तो पुतिन के इस युद्ध को रोकने में ज़ेलेंस्की तो फेल हुए ही, साथ में उनका सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका भी पीछे हट गया। नेटो तो पहले से ही पुतिन से घबराया हुआ है और इसी तरह यूक्रेन पर चौतरफा मार पड़ रही है। कुल मिलाकर यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन रोकने की तमाम कोशिश जमीन पर नहीं बल्कि मीटिंग रूम्स, कंट्रोल रूम्स और G7 जैसे मंचों पर हो रही है, जहां जो बाइडेन से लेकर नेटो के बड़े बड़े देश पुतिन की आलोचना तो करते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की का साथ देने के नाम पर कुछ चुनिंदा हथियार देने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। यूक्रेन में हो रहे मिसाइल हमलों की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। पुतिन के फैसलों को आड़े हाथों लिया जा रहा है, लेकिन क्या ज़ेलेंस्की इससे कुछ हासिल कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो वो खुद तलाश करने में लगे हुए हैं।